आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा जो हम उठाने वाले हैं यहाँ पर, उठाना चाहिए भी, जो राहुल भाई ने आवाज उठाई है भारतीय खिलाड़ियों के लिए। आखिर कब तक जो है भारतीय खिलाड़ी एक तरीके से अंडर पेड रहेंगे आईपीएल ऑक्शन में, जहां ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स जो है दो प्लेयर्स मिला के तकरीबन 50 करोड़ तक की रकम उठा ले रहे। आप अगर पैट कमिंस, मिच स्टार्क और कैमरन ग्रीन को जोड़ लोगे तो कुछ 66-67 करोड़ है। एक टीम पूरी तैयार कर दे। बदलाव कैसे होंगे? बदलाव तो तभी हो सकते हैं भारतीय जो स्टार्स है वो आवाज उठाएं, वो बीसीसीआई को एक सही फोरम पर अप्रोच करें, विच इज अनफेयर। तो वो तो यार 1/4 भी नहीं ले रहे ना मिचेल स्टार्क का। तो पाकिस्तानी रकम 84 करोड़ 7 लाख पाकिस्तानी रुपए हैं जो मिचेल स्टार्क को मिले हैं। बुमराह 12 करोड़ है और 10 करोड़ बुमराह 12 करोड़ है, बुमराह 12 करोड़, स्पेंसर जॉनसन 10 करोड़। अगर विराट कोहली को आज की डेट में 17-18 करोड़ रुपए आरसीबी दे रहा है, उनको शायद 15 दे रहा है। सामने क्रम आईपीएल की ऑक्शन के बाद अब तक की सबसे बड़ी आवाज आईपीएल के अगेंस्ट उठ खड़ी हुई है, और उसने न सिर्फ मीडिया में आवाज उठाई है बल्कि प्लेयर्स को भी कहा है कि वो अपनी यूनियन बनाकर इस सारे खेल के खिलाफ भारतीय क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ एहतजाज करें, क्योंकि हमारे प्लेयर्स को कोड़ियों के भाव खरीदा जा रहा है जबकि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स करोड़ों अरबों रुपए लेकर जा रहे हैं। या ये कहा जाए कि जितने भी फॉरेन प्लेयर्स हैं उनके मुकाबले में भारतीय प्लेयर्स की कोई वुकत नहीं है। आपको बताते चलें कि मिचेल स्टार्क 24.5 करोड़ रुपए में बिके, इसी तरह पैट कमिंस 20 करोड़ भारतीय रुपयों में बिके, जबकि एमएस धोनी की 10 करोड़ रुपए बोली लगी। ये कहा जाए कि उन्हें 10 करोड़ रुपए में उनकी अपनी टीम सीएसके ने रिटेन किया, जबकि हार्दिक पांड्या जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के फ्यूचर के कैप्टन भी हैं, उनकी कीमत 15 करोड़ रुपए है। उन्हें 15 करोड़ रुपयों में गुजरात टाइटंस से मुंबई इंडियंस ने खरीदा है। इसके अलावा अगर ऑक्शन में देखा जाए तो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क और मिचेल मार्श, ये तीनों मिलाकर तकरीबन 70 करोड़ रुपयों में बिके, यानी इतने में पूरी भारत की टीम आ जाए। जबकि भारत के उभरते हुए जितने भी स्टार्स हैं, जिनमें रिंकू सिंह की सबसे ज्यादा बात की जा रही है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ 50 लाख रुपयों में खरीदा गया है। इस सारे मामले पर विक्रांत गुप्ता ने बड़ी आवाज उठाई है। आगे चलकर आपको वही सब कुछ डिटेल में उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं कि किस तरह ये सारी 2 नंबरी आईपीएल में हो रही है और भारतीय प्लेयर्स की कोई वुकत नजर नहीं आ रही। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा जो हम उठाने वाले हैं यहाँ पर, उठाना चाहिए भी, जो राहुल भाई ने आवाज उठाई है भारतीय खिलाड़ियों के लिए। राहुल भाई ने कहा कि पूछा जाए देश की आखिर कब तक जो है भारतीय खिलाड़ी एक तरीके से अंडर पेड रहेंगे आईपीएल ऑक्शन में, जहां ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स जो है दो प्लेयर्स मिला के तकरीबन 50 करोड़ तक की रकम उठा ले रहे। आप अगर पैट कमिंस, मिच स्टार्क और कैमरन ग्रीन को जोड़ लोगे तो कुछ 66-67 करोड़ है। एक टीम पूरी तैयार करते हैं वो। राजस्थान रॉयल्स एक वक्त पर आपको पता है कि कैसी कैसी टीम बना देते सस्ते बजट प्लेयर्स के साथ। तो इंडियन प्लेयर्स के साथ क्या जो आईपीएल ऑक्शन का जिस तरीके से नियम रहता है, जिस तरीके से तौर तरीके भी, इवन मेगा ऑक्शन के भी वक्त होते हैं, तो रिटेंशन के वक्त पर भी आप कितना ही किसी को दे पाओगे, इस रकम तक तो नहीं पहुंच पाओगे जो आपको आईपीएल ऑक्शन के वक्त पर मिल जाती है। क्या लगता है सर, कुछ इसमें बदलाव होंगे? नहीं, बदलाव कैसे होंगे? बदलाव तो तभी हो सकते हैं भारतीय जो स्टार्स है वो आवाज उठाएं, वो बीसीसीआई को एक सही फोरम पर अप्रोच करें। देखिए, 2 तरह का नुकसान है इंडियन प्लेयरों का। पहला नुकसान ये होता है कि इंडिया के प्लेयर्स जो जितने बड़े हैं वो फ्रेंचाइजीज रिटेन कर रही हैं, और फॉर्मूला वही है कि आप फर्स्ट रिटेंशन हो, सेकंड हो, थर्ड हो या फोर्थ हो। फोर्थ को मेरे 6 या 7 करोड़ मिलता है, विच इज अनफेयर। किसी आईपीएल टीम का जो चौथा रिटेन प्लेयर भी होगा इंडियन, मोहम्मद शमी है जैसे गुजरात से, तो वो तो यार 1/4 भी नहीं ले रहे ना मिचेल स्टार्क का। एक तो वहां नुकसान है। दूसरा ये है कि पैसे लुटते कहां पे हैं, मेन ऑक्शन में या मिनी ऑक्शन जो हर साल होती है। मिनी ऑक्शन में इंडिया के प्लेयर आएंगे नहीं, मिनी ऑक्शन में इंडिया के प्लेयर्स तो नहीं आएंगे ना। मिनी ऑक्शन में अनकैप तो यार चलो उसमें भी चलो ठीक है, बट मिनी ऑक्शन में हमेशा विदेशी प्लेयर्स आते हैं। वो विदेशी प्लेयर जो टीम ने रिलीज कर दिया, अब इंडिया के स्टार को तो कोई टीम रिलीज कर नहीं सकती। ये ट्रेड भी हम नहीं देखा, अभी पहली बार देखा ना कि हार्दिक पांड्या मुंबई चले गए और वहां से मुंबई ने कैमरन ग्रीन को ट्रेड कर दिया। बट द फैक्ट इज कि हमें बाकी चीजें तो दिख नहीं रही है। तो आप 2 वजह हैं जहां पर इंडियन स्टार्स का नुकसान होता है। एक ये जो टीमें रिटेन करके रखती हैं, इंडियन स्टार्स को करती हैं, वहां पर आपने फॉर्मूला बनाया हुआ है। और दूसरा ये कि मिनी ऑक्शन में पैसे लुटते हैं, बरसात होती है, वहां पर इंडिया के प्लेयर आते ही नहीं है बेचारे, क्योंकि वो तो ऑलरेडी टीमों में सेट है। ग्राउंड भाई, अगर हम देखें जो अगर पैट कमिंस की सिर्फ उठा ली जाए सैलरी की जो रही है उनकी ओवर द इयर्स, जिस तरह के ऑप्शंस उनके रहे, वो तो बड़े से बड़ा इंडियन प्लेयर भी सोचे वो मैच करना है, उसके आसपास पहुंचना। इवन मिचेल स्टार्क जितने सालों बाद आया आईपीएल ऑक्शन में, क्योंकि यार हम लोग ना बोल देते हैं, वो भी मैं ट्विटर पे देखता हूं उनके प्लेयर भी सब यही लिखे जा रहे हैं कि 24 करोड़ 25 लाख, 24 करोड़ 25 लाख। बाय द वे 24 करोड़ 75 है ना, 24-75 एक इंडियन रुपया जो है वो 3.40 पाकिस्तानी रुपए है। यानी कि द मोमेंट हम कहें कि 10 करोड़ में एक प्लेयर बिका है तो वो 30 नहीं सर 34 करोड़ 34 करोड़। तो आप जब ये कहते हैं कि 24.75 करोड़ तो पाकिस्तानी रकम पीएसएल की टीम बन जाएगी। सुन तो लीजिए 84 करोड़
7 लाख पाकिस्तानी रुपए हैं जो मिचेल स्टार्क को मिले हैं। इंडियन रुपीज हम कह रहे हैं 24.75 करोड़ इंडियन रुपीज, और पाकिस्तानी करेंसी में है 84 करोड़ 7 लाख। पूरा PSL का आप बेसिकली बोल रहे हैं कि मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस फ्लाइट बोर्ड करें वहां से ऑस्ट्रेलिया से सीधे लैंड करें पाकिस्तान में अपनी रेबेल लीग शुरू करें। रेबेल लीग क्या, वो कोई छोटा मोटा शहर खरीद सकते हैं 2-3 लोग मिलकर? शहर तो नहीं, मतलब PSL का PSL। बिकॉज देखो अगेन यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड द मोमेंट हम कहते हैं कि पाकिस्तान के 84 करोड़ रुपए उनकी करेंसी डी वैल्यू हो रही है इंटरनेशनली, बट 84 करोड़ रुपए जो वहां पे है उसकी वैल्यू आपको वही मिलेगी जो वहां पे 84 में मिलनी चाहिए थी। वो तो इंटरनेशनल करेंसी डी वैल्यू हो रही है ना। तो मतलब आप अंदाजा लगाइए, अगर आप पाकिस्तान में बैठे हैं तो भाई मिचेल स्टार्क आपकी पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से 84 करोड़ 7 लाख रुपए। सो बड़ा रेफरेंस पॉइंट मैं बता दूं सबको, क्योंकि हम रकमों की बात करते रहेंगे आईपीएल में। तो एक इंडियन रुपया जो है वो 3 रुपए 40 पैसे पाकिस्तानी है। द मोमेंट हम कहें कि 1 लाख रुपया इंडिया, वो बन जाता है 3,40,000 पाकिस्तानी। एंड द मोमेंट हम कहें 1 करोड़ रुपए में प्लेयर खरीदा गया तो वो हो गया जी 3 करोड़ 40 लाख। और जो प्लेयर हमने कहा 10 करोड़, तो 10 करोड़ इज पाकिस्तान के 34 करोड़। बुमराह 12 करोड़ है और 10 करोड़ बुमराह 12 करोड़ है, बुमराह 12 करोड़, स्पेंसर जॉनसन 10 करोड़। तो मैं अक्षर पटेल की 12.5 है। एक सवाल पूछता हूं, मैं जो बात कह रहा था, एक सवाल बस इसी पे। आप बोल रहे हैं विदेशी प्लेयर्स को इतना मिलता है, चलो हमने देखा कि जिस हिसाब से का रिकॉर्ड तो 7 ले गए, बट मैं एक सवाल करता हूं कि हार्दिक पांड्या ट्रेड होकर है, ठीक है, पहले एक खबर आई थी उसमें जब हार्दिक पांड्या को ट्रेड किया जा रहा था कि इतना अमाउंट प्लस एक एक्स नंबर ऑफ अमाउंट, वो तो आपको पता नहीं है। मैं वही कह रहा हूं। बट देखो ये जो इंडियन प्लेयर्स की भी आप स्टार्स की भी बात करते हो, हम 2008 से सुन रहे हैं, देखा नहीं है किसी ने, सुन रहे हैं कि इन सम केसेस फ्रेंचाइजीज जो है इफ नॉट इन कैश इन काइंड, वो भी काइंड में कैसे होता है? काइंड में हो सकता है कि मैंने आपको 2 कॉन्ट्रैक्ट दे दिए अलग से, आपको साइन कर लिया अलग से, ये होगा और क्या होगा, कुछ और भी हो सकता है। ऐसा नहीं होता कि आपको कुछ बना दिया, सपोज भाई देखो सिंपल सा बात है, अगर विराट कोहली को आज की डेट में 17-18 करोड़ रुपए आरसीबी दे रहा है, उनको शायद 15 दे रहा है, तो क्या नहीं, मेरे ख्याल से कुछ विराट कोहली तो रिटेन, विराट 15 मैक्सिमम 11 उनका देखना, उनका कुछ और था हिसाब किताब। नहीं, वो तो 60 से पूल में उसे पड़े, लास्ट सीजन तो आपको अनाउंस करना था ना कि ये आपका सैलरी का कैप, इसे तो लगता है ये बजट में 100 करोड़। उसमें ऐसा था ना, आई थिंक आप एक बार दोबारा चेक करिए मुझे, क्योंकि विराट का ना 17 करोड़ था इफ आई रिमेंबर करेक्टली। उन्होंने किए थे 3 प्लेयर्स रिटेन, उन्होंने 3 ही किए थे, 15, 11 और 7 पे, 15 पे विराट, 11 मैक्सवेल, हो सकता है 7 पे मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि 17। अब देखो उसमें जो आप दोनों कहना चाह रहे हैं कि काइंड में, अब देखो ये हो सकता है, आई माइट बी रॉन्ग, बट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। अब जैसे आप किसी फ्रेंचाइजी के पास गए, आपने कहा कि जी मुझे ना आप अपना टाइटल स्पॉन्सर या फिर प्रिंसिपल स्पॉन्सर बना लीजिए यहाँ सामने, विसल बोर्ड, ठीक है? नहीं विसल बोर्ड तो यार बता रहा था आपको, थोड़ी देर पहले बताया था।